नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GSGGS में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल ये जो मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, इसके फरवरी माह का अंक लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूं। और इस मैगजीन में दिसंबर 2024 का जो है करंट अफेयर्स समसामयिक मुद्दे छोटे छोटे सेक्शंस में दिए हुए हैं। इन्हीं छोटे छोटे सेक्शंस को मैं वीडियो के माध्यम से एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और इस चैनल पर अपलोड करता हूं। मेरा उद्देश्य है कि जब आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टैटिक पोर्शन की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स भी जो है हर महीने के महीने तैयार होता रहे, और जब आखिरी में परीक्षा आए तो आप एक सरसरी निगाह से उसे देख लीजिए, तो आपको विशेष मेहनत जो है करंट अफेयर्स को तैयार करने में नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए मित्रों, आज मैं पुरस्कार एवं सम्मान दिसंबर 2024 माह में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान भारत में, भारत के बाहर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दिए गए, उसी पर वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूं। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, पहला जो पुरस्कार हम देखने जा रहे हैं वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। 18 दिसंबर 2024 को संस्कृति मंत्रालय के तहत साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की है। यह पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी सहित इसमें जो है साहित्यिक कृतियों का चुनाव करता है और उनको पुरस्कृत करता है। पुरस्कार विजेताओं का चयन संबंधित सदस्यों की जो है 3 लोगों की जो ज्यूरी है उसके द्वारा किया जाता है। तो बंगाली, डोगरी और उर्दू भाषा के पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। बाकी सभी जो 24 भाषाओं में से जो अन्य 21 भाषा हैं उनकी जो पुरस्कारों की घोषणा है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में ये घोषणा कर दी गई है। इसमें 8 पुस्तकें शामिल हैं, 3 उपन्यास हैं, 2 लघु कथा हैं, 3 निबंध है, 3 साहित्यिक आलोचना है, 1 नाटक है और 1 रिसर्च पेपर को शामिल किया गया है। इसमें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो पाने वाले लोग हैं उनको क्या क्या मिलता है, तो उनको एक उत्तीर्ण ताम फलक मिलता है, अर्थात तांबे का बना हुआ एक जो है प्लेट मिलती है जिसमें सब लिखा होता है, और 1 शॉल मिलती है और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और ये प्रतिवर्ष पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, और इसको चुनने का जो आधार होता है वो ये जिस वर्ष ये दिया जाता है उसके पहले के जो 5 वर्ष हैं उनमें प्रकाशित सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों को जो है ये उसमें चयन किया जा सकता है। अगर कहीं पर एक जैसे पॉइंट्स मिले हैं तो उसमें लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान को ध्यान में रखा जाता है। जरूरी है कि जो लेखक है वो भारत का नागरिक हो। अब इसमें कई भाषाओं में पुरस्कार दिया गया है, उसमें से जो कुछ है वो हम देख लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी। मैं जब तक आई बहार, ये गगन गिल को दिया गया है हिंदी का, मैं जब तक आई बहार। इसके अलावा जो संस्कृत का देख लीजिए, भास्कर चरित, ये दीपक कुमार शर्मा को दिया गया है। इंग्लिश में स्पिरिट नाइट्स, ये जो है स्टीरिन किरे को दिया गया है स्पिरिट नाइट्स में। इसके आगे देखिए तो बस यही 3 जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। आगे अगला पुरस्कार देखते हैं। डॉक्टर रवि पिल्लई को मेडल ऑफ एफिशिएंसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। दुबई स्थित आरपी ग्रुप्स, ये काफी फेमस कंपनी है आरपी ग्रुप्स, इसके संस्थापक और अध्यक्ष जो भारतीय व्यवसायी डॉक्टर रवि पिल्लई को बहरीन के राजा हमद बिन ईसा द्वारा अल खलीफा द्वारा दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित समारोह में बहरीन के मेडल ऑफ एफिशिएंसी से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले वह पहले विदेशी नागरिक हैं। इससे पहले यह पुरस्कार केवल बहरीन के नागरिकों को ही मिलता था। उन्हें रिफाइनरी संचालन, स्थानीय सामुदायिक विकास, बहरीन की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो देश के प्रति उनका योगदान है बहरीन के प्रति, उसके लिए इनको यह सम्मानित किया गया है। मेडल ऑफ एफिशिएंसी बहरीन का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है जो देश की प्रगति और विकास में उनके असाधारण योगदान को जो है मान्यता देता है।
इसके पहले रवि पिल्लई को 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। 2010 में उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। जो ये पद्मश्री है, ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो आता है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। तो चौथे नंबर का ये जो है नागरिक सम्मान, इनसे इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगला पुरस्कार देखते हैं। तानसेन संगीत समारोह में जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत समारोहों में से एक तानसेन संगीत समारोह का जो 7वां संस्करण है 15 से 19 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आयोजित किया गया। इसमें जो प्रसिद्ध तबला वादक पद्मश्री पुरस्कृत पंडित स्वप्न चौधरी को जो है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से पुरस्कृत किया गया है। और इंदौर के सानंद न्यास संस्थान को जो है राजा मान सिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो ये पंडित स्वप्न चौधरी हैं, इनका जन्म कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था और ये भारत के एक अत्यंत प्रसिद्ध तबला वादक हैं। 1996 में इन्हें संगीत नाटक एक अकादमी पुरस्कार मिला है। 2019 में उन्हें कला संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न आएगा कि ये जो तानसेन, जो ये राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल में जन्म लिए पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है। 69वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में 101 रेलवे अधिकारियों को 69वां अति विशिष्ट रेल पुरस्कार जो है प्रदान किया। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 22 रेलवे जोनों को भी जो है ये शील्ड प्रदान की गई है। इस समारोह का विषय था मैं हूं भारतीय रेल, और इसमें जो है अति जो ऐसे कर्मचारी जो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देते हैं उनको ये विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है। एक व्यक्तिगत पुरस्कार है जो इंडिविजुअल लोगों को मिलता है। इसके अतिरिक्त रेलवे जोनों, ऐसे रेलवे जोन जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको शील्ड दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो है अगला जो पुरस्कार है वो है अयोध्या राम मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ये पुरस्कार दिया गया है। स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार। अयोध्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर परियोजना को हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसे कि आपने सुना होगा ISO वो होते हैं जो सर्टिफिकेशन होता है, इसी प्रकार से ये BSc का जो है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है। और ये लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड द्वारा जो है ये अयोध्या मंदिर का निर्माण और उसका जो डिजाइन है वो किया गया है। ये जो BSc नाम का जो ये संस्था है, ये प्रक्रियाओं और प्रथाओं का ऑडिट करते हैं। उसके बाद जो सुरक्षा प्रबंधन के लिए जो कार्यक्रम किए गए हैं उन सभी का ऑन साइट मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद ये पुरस्कार दिया जाता है। जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है वो केवल जो 5 स्टार रेटिंग वाली जो सुरक्षा परियोजनाएं हैं केवल उन्हीं को दिया जाता है। अगर ये 3 स्टार या 4 स्टार सिक्योरिटी होगा तो ये जो है नहीं मिल पाएगा। यह निर्माण प्रक्रिया के दौरान असाधारण सुरक्षा मानकों को बनाए जाने वाली जो परियोजना टीम है उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त जो अगला पुरस्कार है वो है 34वां व्यास सम्मान 2024 हिंदी की लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देसी को वासी, वेणु की डायरी, इसके लिए 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए इनको चुना गया है। और ये जो पुस्तक है ये 2018 में प्रकाशित हुई थी। यह हिंदी उपन्यास किस आधारित है कि ऐसे भारतीय युवा जो अमेरिका को अवसरों की भूमि के रूप में देखते हैं, लेकिन जब जाते हैं वहां तो उन्हें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किन किन प्रलोभनों का सामना पड़ता है, कौन कौन से जो कल्चरल संघर्ष होते हैं, जो कल्चरल डिफरेंस होते हैं यहाँ वहां, वो चुनौतियां, इन सभी के बारे में ये जो है पुस्तक लिखी गई है। इसका जो चयन किया गया है वो प्रोफेसर रामजी तिवारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा इसका चयन किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो 33वां व्यास सम्मान भी इसी समय
जो प्रदान किया गया है वो पुष्पा भारती को दिया गया है और इनकी पुस्तक है यादें यादें और यादें। ये जो है ये 33वां व्यास सम्मान है। और ऊपर जो मैंने बताया था सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान दिया गया है 2024 का। ये जो व्यास सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है और जो पिछले 10 वर्षों में जो प्रकाशित उत्कृष्ट हिंदी साहित्य है उन्हीं में से इनको जो है चुना जाता है। ये जो पहला व्यास सम्मान है ये 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनकी जो कृति थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए दिया गया था। और पुरस्कार में दिया क्या जाता है 4 लाख रुपए की नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र अर्थात सर्टिफिकेट और एक पट्टिका दी जाती है। ये जो के बिरला फाउंडेशन है ये सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार, ये पुरस्कार भी यही के बिरला फाउंडेशन जो है प्रदान करता है। तो चलिए मित्रों, दिसंबर 2024 माह में जो महत्वपूर्ण सम्मान और पुरस्कार का जो सेक्शन था उसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।